हाय दोस्त, आप सभी को अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग वेद के बारे में पढ़ेंगे। लोग किसके बारे में? वेद के बारे में। ठीक है कि वेद क्या है, वेद के ज्ञानी कौन है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है और उपवेद क्या और उपवेद के मैंने ज्ञानी कौन है, उसने किसने लिखा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, लोग आज पढ़ेंगे। लोग तो चलिए आगे। सबसे पहले इसके जो आरी पाछी शब्द है अगल बगल उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जान ले लो, जानकारी ले लो। तो अब हम लोग आगे बताएंगे, आपको ट्रिक के साथ बताएंगे। ठीक है, देखिए वेद क्या है, वेद के शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञानी। क्या है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। ठीक है, आप लोग तो वेद के बारे में जानते हैं कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है। अब ज्ञानी यानी कहने का मतलब कि वेद को किसने लिखा, या वेद के बारे में सबसे ज़्यादा कौन व्यक्ति जानता था। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? ज्ञानी। मान लीजिए अगर किसी चीज़ के बारे में हम जान रहे हैं तो हम कोई नहीं बोलता है अपना ढेर बार का ज्ञानी बनता रहो, तो इसका मतलब कि जिस टॉपिक पे वो बात कर रहा है उस टॉपिक के बारे में वो कुछ ज़्यादा जानकार है। तो वैसा ही है जो क्या है, जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है? तो होत्री है। ठीक है, कि कौन है? होत्री है। तो चलिए आगे देखिए, ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ ये इसलिए बनाया गया कि वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए कौन सा ग्रंथ बनाया गया? ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। ठीक है, वेदों को समझने के लिए कौन सा ग्रंथ बनाया गया? ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। ये अलग जितने भी वेद है ना, जितने भी वेद है उसको सब में क्या है, सबका ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। क्या गया? सबको ब्राह्मण ग्रंथ में रखा गया। ठीक है, आगे क्या है? उपवेद यानी हर, जैसे एगो हम लोग मैच देखते हैं, लोग मैच में क्या होता है? कैप्टन होता है, एक क्या होता है? वाइस कैप्टन, यानी एगो कप्तान होता है, एगो उप कप्तान होता है। तो मान लीजिए एगो ऋग्वेद है तो उसका उपवेद क्या होगा? उसको क्या बोला जाता है? उपवेद। और उसके उपवेद के ज्ञानी को लिखे हैं वहाँ पे। ठीक है, आप लोग इसके ऊपर वाला रीति को तो इति हो गया। अब चलिए हम लोग ये पढ़ते हैं। लोग जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है? होत्री। कौन है? होत्री। अब इसको कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? किस में किया गया है? तो ऐतरेय में। किस में? ऐतरेय में। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही याद करना है कि ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है? तो होत्री। और किस स्थिति में रखा गया है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में? तो ऐतरेय में। किस में? ऐतरेय में। उसके बाद इसका उपवेद क्या है? तो अथर्ववेद है। क्या है? आयुर्वेद है। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। और आयुर्वेद के रचयिता कौन है? प्रजापति। कौन है? प्रजापति है। ठीक है, आइए 2 नंबर देखिए, सामवेद यानी सामवेद क्या है? एक गीत है। सामवेद में क्या होता है? गीत गाया जाता है ना। तो देखिए सामवेद, तो सामवेद के एथी कौन है? तो उद्गाथा, यानी सामवेद के जो देखिए माइंड में चलिए, सामवेद यानी गीत के बारे में बेती हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? तो उद्गाथा। और उस देखिए ये कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में? पंचवीस में रखा है। किस में? पंचवीस में। और इसका उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। क्या है? गंधर्ववेद। और जो नारद थे वो क्या करते थे? गाना गाते थे, जहाँ भी जाते थे हरे राम राम हरे राम बोलते थे ना, राधे 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 राधे। तो क्या थे? नारद जी क्या करते? गीत गाते थे। तो क्या हो जाएगा? नारद। ऐसे सामवेद के ज्ञानी कौन है? उद्गाथा। सामवेद में क्या किया जाता है? गीत गाया जाता है, तो उद्गाथा। ठीक है, और उसका उपवेद तो गंधर्ववेद। और गंधर्ववेद के ज्ञानी कौन थे? नारद। कौन थे? नारद थे। ठीक है, आइए 3 नंबर है युधर्वेद। क्या है? युधर्वेद यानी इसमें युद्ध की चर्चा किया गया। क्या चीज़ की चर्चा किया? युद्ध की चर्चा। और सामवेद में किस चीज़ की चर्चा किया गया? गीत की चर्चा। ठीक है, तो देखिए युधर्वेद के थी कौन थे? औरवी थे। कौन थे? औरवी थे। इसके ज्ञानी कौन थे? औरवी थे। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तैतरेय है। क्या है? तैतरेय है। जैसे आ जाएगा क्वेश्चन कि युधर्वेद के ज्ञानी कौन थे? तो युधर्वेद के ज्ञानी कौन थे? तो औरवी। कौन थे? औरवी थे। और इसे किस में रखा गया? तो तैतरेय में रखा गया। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में? तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, अब देखिए जब युद्ध होगा तो युद्ध किससे होता है? धनुष से होता है ना, तो इसका उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। इसका उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। और इसके धनुर्वेद के ज्ञानी कौन हो जाएंगे? विश्वामित्र। कौन हो जाएंगे? विश्वामित्र। आप लोग देखेंगे ना महाभारत में विश्वामित्र को तीर पर सुलाया गया है। तो देखिए जैसे आ जाएगा युधर्वेद, तो जब युद्ध होगा तो किस चीज़ से? तीर से होगा। तो उसका उपवेद क्या होगा?
उसका उपवेद क्या होगा? तो उसका उपवेद होता है गंधर्व वेद। क्या होगा? गंधर्व वेद। उसका उपवेद होगा गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद के ज्ञानी कौन होंगे? तो विश्वामित्र। कौन होंगे? विश्वामित्र। अब हम लोग आएंगे अर्थर्ववेद में। किस में आएंगे? अर्थर्ववेद। अर्थर्ववेद को किसने लिखा है? तो ब्राह्मणों ने लिखा है। क्या किसमें? उसको ब्राह्मण में रख दिया। किसने लिखा है? ब्राह्मण में। अब ब्राह्मण ग्रंथ में उसे कौन सी थी में रखा गया? गोपथ में। किसमें? गोपथ में। और देखिए इसका उपवेद क्या है? तो शिल्प देव है। इसका उपवेद क्या है? शिल्प देव। और शिल्प देव को किसने लिखा है? तो विश्वकर्मा ने। देखिए शिल्प जो है, शिल्प वो क्या है? एक तरह का लोहा है ना। तो लोहा का ज्ञानी कौन है? लोहा के बारे में क्यों? विश्वकर्मा भगवान को लोग पूछते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? शिल्प विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा शिल्प देव का ज्ञानी विश्वकर्मा। ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं लोग, और आगे हम लोग आपको क्या करते हैं बताते हैं। तो हम लोग अब आते हैं लोग कि ऋग्वेद, सामवेद, ये सब क्या इसके बारे में जानने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो वेद था ना, वेद का रचना किसने किया था? वेदों का रचना ईश्वर ने किया था। ठीक है। इसलिए इसे अपुरुषय कहा गया। क्या कहा गया? अपुरुषय कहा गया। ठीक है। देखिए गुप्त काल में कृष्ण देवयान व्यास ने वेदों का संकलन किया था। किसने किया था? गुप्त काल में वेद व्यास ने क्या किया था? कृष्ण देवयान व्यास ने। कौन? कृष्ण देवयान व्यास ने वेदों क्या किया था? संकलन किया था। ठीक है। देखिए वेद को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहले ये अर्थर्ववेद नहीं था, ये बाद में आया। पहले कितना था? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है। इसको 3 भाग, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसलिए इसे 3 वेद, इसे त्रयी कहा गया। क्या कहा गया? त्रयी। ठीक है। अर्थर्ववेद को त्रयी वेद में नहीं रखा गया। किसमें? त्रयी वेद में नहीं रखा गया। ठीक है। तो आइए हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानते हैं लोग कि ऋग्वेद क्या है। ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए लो, हम इसको क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं अभी। कर लिए लो। ठीक है। हम आप लोग को क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। आप लोग मेरा टेलीग्राम टेलीग्राम जो लिंक भेजेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और वहाँ आप लोगों को PDF मिल जाएगा। ये सब का जितना पढ़ाएंगे अब PDF मिल जाएगा। थोड़ा मेरा माइक से प्रॉब्लम होगा, ये थोड़ा छोट पड़ जा रहा है। आप लोग थोड़ा कुछ कपरेट कीजिएगा लोग। एक सेकेंड भाई, माइक। देखिए ऋग्वेद, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ऋग्वेद के बारे में। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल था। कितने मंडल था? 10 मंडल। ठीक है। और 1028 क्या था? सूक्त था। क्या था? सूक्त। और 10,580 क्या थी? ऋचाएँ थी। ऋचाएँ थी। ठीक है। ये ऋचाएँ थी। कितना? 10 मंडल। कितना? 10 मंडल क्या था? 10 गो मंडल था ऋग्वेद में। और 1028 क्या था? सूक्त था। और 10,580 क्या था? ऋचाएँ था। देखिए ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या अधिक हो जाने के कारण इसे क्या बोला गया? ऋग्वेद कहा गया। क्या कहा गया? ऋग्वेद कहा गया। ठीक है। इसको क्या बोला? ऋचाओं की संख्या अधिक होने के कारण क्या कहा गया? ऋग्वेद कहा गया। ठीक है। ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। इसमें ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। क्या है? इस वेद में गायत्री मंत्र का क्या किया गया? उच्चारण किया गया है, जो कि सूर्य भगवान को क्या करता है? समर्पित करता है। जो कि सूर्य भगवान को क्या किया है? क्या ऋग्वेद समर्पित करता है। ठीक है। अब इसमें हम आप लोग को ये बताते हैं कि इसमें इसका देखिए ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल था। 7वां मंडल क्या था? प्राचीन मंडल था। प्राचीन मंडल था। कौन? दूसरा और 7वां मंडल क्या था? प्राचीन मंडल। इसका संकलन बाद में हुआ था। इसका संकलन कब हुआ था? बाद में हुआ था। और ये 9वां मंडल था ना, 9वां मंडल ये क्या था? ये नया मंडल था, आधुनिक मंडल था। ठीक है। क्या था? नया मंडल था। आ रहा है ना समझ में? अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। देखिए ऋग्वेद में सबसे पहले क्षुद्र को क्या किया गया था? चर्चा किया गया। इसमें क्षुद्रों को क्या किया गया था? क्षुद्र जाति, जो क्षुद्र जाति है ना, उन लोगों को क्या किया गया था? चर्चा किया गया था। ऋग्वेद में क्षुद्र जाति का चर्चा किया गया था। ठीक है। चर्चा किया गया था।
अब देखिए आप लोग को जस्ट हम बताए हैं कि ऋग्वेद के ज्ञानी कौन है,